सीताराम। अधिक पूजा करने वाले अधिक दुखी क्यों रहते हैं? ऐसा देखा गया है, जो ज़्यादा पूजा करता है, या लोग बोलते भी हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है आदमी और उतना ही ज़्यादा दुखी रहता है। तो हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, अपितु हम ही हैं। हम अपने आप हैं। हमारे अपने कर्म ही हमें सुख या दुख देते हैं। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म सकाम व निष्काम दोनों होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख या दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप लोग यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप भले ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन बिना विधि विधान के उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। तो पहले आप यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी एक मुक्ति का मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जाप, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। उससे श्रेष्ठ आर्त, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञास और जिज्ञास से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। पहला आर्त। आर्त वह भक्त है
जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है, भगवान का भजन करता है, यही दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। अब दूसरा भक्त जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज का चाहना ही है। अब तीसरा भक्त अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण। यह भक्त भी सुख और दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। अब चौथा भक्त ज्ञानी। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। यही भक्त केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञानी ही हो भक्त ना हो, ज्ञानी भी हो और भक्त भी हो, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवन का संघर्ष भी प्रायः दो भागों में विभाजित रहता है। हमारी सारी भागदौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती रहती है और हम चिंतित रहते हैं उस सब के रक्षण के लिए जो हमारे पास है। वस्तुतः हमारा कोई भी कार्य तभी यशस्वी हो सकता है जब हम हमेशा ईश्वर के चिंतन में रहें। हमारा चिंतन पल भर के लिए भी बाधित न हो, अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास हो। भगवान कहते हैं जो परम ज्ञानी हैं और साथ में भक्त भी हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वह सब श्री भगवान अपने आप पूरा करते हैं और जो आपके पास हैं उसकी रक्षा का भार भी स्वयं नारायण अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। तो अगर हम भी ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। दूसरी बात यह भी है कि कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरी तरफ से समझना होगा
इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। धन्यवाद। जय श्री राम।